Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss some of the prominent current affairs. कुछ important current affairs देखते हैं without wasting any further time. So the first and foremost is अभी recently news में है तेजस MK1. अभी तेजस MK1 क्या है? तेजस MK1 इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है. न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसने सक्सेसफुल 7 years कंप्लीट कर लिए हैं इन द सर्विस. राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आती है सिप्री की. राइट, सिप्री रिपोर्ट दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर है. राइट, इनफैक्ट लास्ट 3-4 years में तो इंडिया नंबर 1 रहा था. अब बीच में सऊदी अरेबिया ने उसे रिप्लेस कर लिया है. तो ये देखा गया है कि इंडिया डिफेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है. तो उसको कट डाउन करने के लिए इंडिया ने कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च करे. जैसे 2014 में वी हैव लॉन्च द प्रोग्राम कॉल्ड एज मेक इन इंडिया. राइट, तो मेक इन इंडिया में पहला टारगेट यही है कि हम इंपोर्ट्स को कम करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं. राइट, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इन दिसंबर लास्ट ईयर इंडिया ने एक डिफेंस एक्सपो जो हम हर 2 साल में कंडक्ट करते हैं वो होस्ट करा था. डिफेंस एक्सपो दैट इज़ डिफेंस एग्जीबिशन. और ये हमने होस्ट करा था गांधीनगर. तो इसमें भी हमारा जो मेजर एजेंडा था वो ये था कि कैसे हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं. तो अभी हमारे पास कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल है जिसमें तेजस एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल एग्जांपल है. इसके अलावा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके थ्रू डेवलप किया गया ध्रुव हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है. तो ये भी न्यूज़ में रहता है. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आगे जाके हम और ज़्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे. राइट, सो ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि इंडिजीनियस डेवलपमेंट की बात है तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है. मेक इन इंडिया आपको याद रखना है. डिफेंस एक्सपो ये हर 2 साल में हम कंडक्ट कराते हैं. लास्ट ईयर 2022 में हमने कराया था गांधीनगर में. अब नेक्स्ट 24 में होने वाला है. एंड तेजस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस तेजस हैज़ completed 7 years of the services in Indian Air Force. Most important, you have to remember it is the smallest and the lightest in all the contemporary supersonic combat aircraft. So one of the smallest और lightest aircraft है. This is also the important thing. Let me show you the pic of Tejas. देखो ये है हमारा इंडिया का तेजस. अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि राफेल प्लेन हमने किस कंट्री से लिए है. राइट, दिस पॉइंट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपने वीडियो पूरा देखा है कि नहीं. राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 132nd एडिशन ऑफ द डुरांट कप. तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर डुरांट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. राइट, सो डुरांट कप इज वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट. राइट, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का, एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट बताइए. राइट, तो डुरांट कप is also known as Asia's oldest and world 3rd oldest football tournament. राइट, और अभी रिसेंटली इसका 132nd एडिशन आपका हुआ है. दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस. राइट, तो इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कंबाइनली इस टूर्नामेंट को आपको ऑर्गेनाइज करते हैं. इस बार का डुरांट कप स्पेशल क्यों है, यानी कि 2023 का डुरांट कप क्यों स्पेशल होने वाला है, 132nd एडिशन क्यों स्पेशल होने वाला है? बिकॉज दिस टाइम there will be many foreign teams also that will participate in Durant Cup. राइट, तो अभी इस बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी हमें इसमें देखने को मिलेगा. वी विल सी द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान एज अ पार्टिसिपेंट इन द डोरांट कप. राइट, तो एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है. इंडियन आर्म फोर्सेस होस्ट कराता है. 132nd एडिशन है. और इस बार क्या होगा, कुछ फॉरेन टीम्स भी हमें देखने को मिलेंगी जैसे कि भूटान, नेपाल and Bangladesh. You also know this thing that अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही इंडिया की जो फीफा रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है. राइट, तो अगर मैं बात करूँ फीफा फुटबॉल रैंकिंग इंडिया का, तो इंडिया अभी रिसेंटली इम्प्रूव होकर 100 स्पॉट पे आ गया है फीफा में. राइट, और अगर आपसे कोई पूछता है कि सर नंबर 1 टीम कौन सी है, तो इट इज़ अर्जेंटीना. राइट, अर्जेंटीना इज नंबर 1. इंडिया इज़ इन दी 100 क्लब नाउ, 100 पोजीशन पे आ गया है. और अगर मैं कल ही की न्यूज़ बात करूं, हालांकि मैं इसका भी वीडियो आपको बताऊंगा, दैट्स अभी रिसेंटली जो सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप हुई है वो भी किस कंट्री ने जीती है,
वो भी आपका इंडिया ने जीता है, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। डोरांट कप यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, तो विच ईयर इट गॉट स्टार्टेड, राइट। डोरांट कप स्टार्ट कब हुआ था? सो इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1888, राइट। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। हालांकि इंडिया में और भी फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी भी एक बहुत फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट है जो होता है इंडिया में। सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। अभी रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ओपन हुआ है, कहाँ पर? लोथाल, है ना। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, सो वी यूज्ड टू स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन, and in this Indus Valley civilization there is one important location, that is Lothal, right. This Lothal is situated in present Gujarat, right. This is present Gujarat, and very important thing is that it is an ancient dockyard also, right. It is ancient dockyard. According to historian, it is believed that during the Harappan times यहाँ से आपका मरीन ट्रेड भी होता था, बिकॉज लोथल में हमें शिप्स के टेरिकोटा इमेजेस देखने को मिले हैं, स्मॉल साइज शिप टेरिकोटा इमेज। तो इट इज़ बीन बिलीव कि यहाँ से हो सकता है उस टाइम पर मरीन ट्रेड होता हो, राइट। तो लोथल ये एक एंशिएंट डॉकयार्ड है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से है, और यहीं पर इंडिया का फर्स्ट मरीन टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ओपन हुआ है। दिस वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी दिस इमेज, राइट। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ये एंशिएंट हेरिटेज की बात है तो कल्चर वाले क्वेश्चन जनरली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। आते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिनेस ड्राइव स्टार्ट हो गई है 2023 की। ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सी इन 2014 इंडिया है लॉन्च वन प्रोग्राम कॉल्ड है स्वच्छ भारत अभियान। हमने 2014 में अभियान शुरू करा था जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान, जो कि एक अक्रॉस द इंडिया एक क्लीनिनेस ड्राइव थी। फिर हमने क्या करा, इन 2016 वी हैव लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ सर्वेक्षण। क्योंकि देखो प्रोग्राम लॉन्च करने का लॉजिक तभी बनता है, तभी उनका आइडिया मीट होता है जब उससे रिलेटेड प्रोग्रेस भी हो रही हो। तो हमने 14 में स्वच्छ भारत स्टार्ट किया। हमने स्वच्छ सर्वेक्षण इसलिए स्टार्ट करा टू चेक दैट वेदर ऑल द सिटीज़ विलेजेस टाउन्स आर दे वर्किंग टूवर्ड्स इट ऑल्सो और नॉट। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है ये एवरी ईयर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि कौन सा सिटी कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस। और इस स्वच्छ सर्वेक्षण में हमें ये देखने को मिला कि एवरी ईयर एक एमपी का सिटी है इंदौर, जो कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का टैग लेके जाता है, क्योंकि अपने क्लीनिनेस इनिशिएटिव्स की वजह से, राइट। सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इंदौर लगातार 7 टाइम्स स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट में नंबर 1 रहा है। तो अभी 2023 का दोबारा से स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट हो गया है, राइट। क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कराती है? तो इन इंडिया वी हैव अ मिनिस्ट्री कॉल्ड एज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर टेक केयर ऑफ दिस स्वच्छ सर्वेक्षण। When was Swachh Sarvekshan started? It was started in the year 2016 और प्रेजेंटली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिनेस ड्राइव है। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। स्वच्छ भारत अभियान 2014, स्वच्छ सर्वेक्षण 2016, एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस इनिशिएटिव दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। आगे करंट अफेयर देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई ऑलवेज यूज टू से कि जो भी करंट अफेयर आपको ऐसा दिखता है कि जो प्रोग्रेस शो कर रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी शो कर रहा है, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के टाइम पे। अब हाइड्रोजन पावर ट्रेन अगर इंडिया में लॉन्च हो रही है पहली, तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंडिया टुक द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर हाइड्रोजन पावर ट्रेन, राइट। सो हाइड्रोजन पावर ट्रेन क्या होती है? They are basically rely on the fuel cells to convert hydrogen और oxygen into electricity, और फिर उससे वो आपका चलती हैं, which is environmental friendly, और it is a very good initiative to the diesel trains, right। तो environmental sustainability भी रहती है और डीजल ट्रेन का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी ऑल्टरनेटिव भी है।
और इंडिया ने अपना फर्स्ट ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, इन कंट्रीज़ ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन 2015 के बाद से ही लॉन्च कर दिया था, बट अब इंडिया ने भी अपना फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च कर दिया है। तो दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर कहाँ पे स्टार्ट हुई है ये, इन विच स्टेट इट गॉट स्टार्टेड। इट इज़ स्टार्टेड इन अ स्टेट कॉल्ड एज हरियाणा। तो हरियाणा में इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन आपकी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रेन 18 के बारे में भी, राइट। ट्रेन 18 जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ट्रेन 18 प्रिसाइजली जिसे वंदे भारत ट्रेन बोलते हैं, राइट, वंदे भारत। क्योंकि अभी आपने देखा है हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टेट्स में वंदे भारत ट्रेन आपकी स्टार्ट हुई हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट इन विच ईयर वंदे भारत ट्रेन और ट्रेन 18 गॉट स्टार्टेड। इट वॉज स्टार्टेड इन ईयर 2019। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी। सो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन गॉट स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, राइट, वाराणसी। अब जाते जाते हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया में रेलवेज कब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ट्रेन की बात हो रही है। तो इंडिया में रेलवेज आपका स्टार्ट हुआ था 1853 में, राइट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड डलहौसी, राइट, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे 1853 में फर्स्ट रेलवे गॉट स्टार्टेड। और जो हमारी फर्स्ट रेलवे थी, वो ट्रेन थी, वो आपकी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, right, to Thane. This point you have to remember. Another thing you have to remember related to the railways is from 1921 हमारे इंडिया में जर्नल बजट अलग हो गया था एंड रेलवे बजट अलग हो गया था, राइट। दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये मतलब कुछ ऐसे पेट क्वेश्चन है जो रेलवे के ऊपर आते ही आते हैं। देन यू हैव टू रिमेंबर 2017 ऑनवर्ड्स the general budget and railway budget got unified, combined budget आने लगा, राइट। तो हमने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन से स्टार्ट करा। हमने अभी जो रिसेंटली वंदे भारत ट्रेन है उसके बारे में भी थोड़े ग्लिम्स देख लिए और थोड़ी सी बिट हिस्ट्री अबाउट इंडियन रेलवे। नो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स हाउ मैनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया। प्लीज डू राइट इट डाउन एंड हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज अभी जब उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ये न्यूज़ में था, राइट। डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, राइट। सो आई गेस इन टुडेज क्लास वी हैव कवर्ड द एम्पल पार्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।